कैक्ट्स। यह कहानी एक कैक्ट्स की है। आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने गुलाब और ट्यूलिप की कहानी तो सुनी है, परंतु कैक्ट्स की कहानी कभी नहीं। फिर भी मैं आपको एक कैक्ट्स की कहानी सुनाता हूँ, जो रिमझिम नाम के एक छोटे से राज्य के सुंदर से बगीचे में उगा हुआ था। वह राज्य चारों ओर से सुंदर फूलों से घिरा हुआ था। इसकी दाईं ओर सुंदर गुलाब थे, तो बाईं ओर प्यारे प्यारे गुलदाउदी। सामने पीले पीले सूर्यमुखी खिले थे, तो पीछे चमकीले और सुंदर डेजी। चारों ओर खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ कैक्टस देखने में बहुत बुरा लगता था। इसके लंबे और गोल 3 तने थे, जिनमें कांटे निकले हुए थे। तने गंदे से हरे रंग के थे। कैक्टस वैसे ही बुरा दिखता था। उस पर चारों ओर सुंदर फूलों से घिरा होने के कारण वह और भी बदसूरत लगता था। यह ठीक है कि कैक्टस देखने में बदसूरत था, लेकिन दिल से वह बहुत कोमल और प्यारा था। वह उन सुंदर फूलों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वे सब उसे अपना दुश्मन समझते थे। गुलाब, डेजी, सूर्यमुखी और गुलदाउदी जैसे कोई भी उससे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वे सब हमेशा यही बात करते रहते थे कि कैक्टस किस तरह से उनके बगीचे की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है। गुलाब ने कहा, पता नहीं माली इसे उखाड़ क्यों नहीं फेंक देता। हमारे बीच में उगा यह कैक्टस बहुत भद्दा लगता है, जैसे चिड़ियों को डराने के लिए खेतों में पुतले खड़े किए जाते हैं। हमारे बीच खड़ा हुआ यह कैक्टस वैसा ही लगता है। तभी सूर्यमुखी ने कहा, मुझे लगता है कि माली ने इसे किसी कारण से रखा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डेजी ने पूछा। इसकी बदसूरती ही हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है, सूर्यमुखी ने कहा। इस पर गुलाब ने बोला, हम ऐसे ही सुंदर हैं। हमें अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कैक्टस जैसी किसी भयानक चीज की जरूरत नहीं है। गुलाब ठीक कह रहा है। गुलाब की बात का समर्थन करते हुए गुलदाउदी ने प्रश्न किया कि क्या कोई घोड़ा कभी किसी सुंदर चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकता है? बेचारा कैक्टस उनकी बातों को सुनता और आंसू बहाता रहता। एक बार रिमझिम में भयानक सूखा पड़ा। कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं था। नदी, तालाब, कुएं सभी सूख चुके थे। बेचारा माली मीलों पानी की तलाश में भटकता रहता और बड़ी मुश्किल से उसे 1 या 2 बाल्टी पानी मिलता, जो वह फूलों को दे देता। लेकिन जल्दी ही यह भी बंद हो गया। रिमझिम के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे शहरों में जाने लगे। फूलों को भगवान की दया पर छोड़कर माली भी भरे दिल से वहां से चला गया। कैक्टस के तनों में बहुत सारा पानी जमा था। जब उसने देखा कि फूल बिना पानी के मुरझा रहे हैं, तो उसका कोमल दिल पिघल गया। उसने फूलों से कहा, आओ और मेरे तने में से पानी पी लो। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर वे उससे मदद कैसे ले सकते थे, जिसे उन्होंने हमेशा अपना दुश्मन समझा। गुलाब ने आगे बढ़कर कैक्टस को धन्यवाद कहा और पानी पी लिया। बाकी फूलों ने भी ऐसा ही किया। बहुत दिनों तक सभी फूल कैक्टस के तनों में से पानी पी कर ही जिंदा रहे। फिर एक दिन अचानक आकाश में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। जो लोग रिमझिम को छोड़कर चले गए थे, वे सभी वापस आ गए। माली भी वापस आ गया। वह यह सोचकर बहुत दुखी था कि उसके सभी फूल मुरझा गए होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि सभी फूल खिले हुए हैं, तो वह खुशी से झूम उठा। आंखों में खुशी के आंसू भरकर उसने कैक्टस से कहा कि मुझे पता है कि तुमने ही इन सब की जान बचाई है। बाद में गुलाब कैक्टस के पास गया और बोला, प्यारे दोस्त, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि कभी तुमसे बात तक नहीं की। फिर भी तुमने हमारी मदद की। हम सभी अपने उस व्यवहार के लिए बहुत दुखी हैं। हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमारी जान बचाई। तभी सूर्यमुखी ने कहा, गुलाब बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह ठीक है कि हम सब देखने में सुंदर हैं, लेकिन कैक्टस का दिल सबसे सुंदर है। हमारी सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। अन्य फूलों ने भी उसका हाँ में हाँ मिलाया। कैक्टस के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था।
इससे हमें यही सीख मिलती है कि किसी का रंग रूप देखकर बुराई नहीं करनी चाहिए, उनके गुणों को समझना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।